हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आज मैं एक वीडियो देने जा रहा हूं जो है बेसिक है, जो किसी भी बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का कोई दरकार नहीं है। जो हम गरीब बच्चा है, जो बेचारा पैसे के कारण या ट्यूशन नहीं ले पा रहा है या फिर कहीं प्राइवेट नहीं ले पाता है, और उसी के लिए ये हम आज बहुत ही बेसिक लाए हैं। ये बेसिक क्या है, मैं अभी जो है वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप जो है ये वीडियो है आपका, देखिए, हिंदी स्वर वर्णों का इंग्लिश उच्चारण। वर्ण दो प्रकार के होता है, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी तरह इंग्लिश में होता है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो ये जो है अगले मतलब जो है और आगे वीडियो आपको देंगे, लेकिन आज जो है हम आपको वीडियो दे रहे हैं कि हिंदी स्वर जो वर्ण है, स्वरवर्ण जो है, उसको इंग्लिश में उच्चारण या इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो आज दे रहे हैं। ये बेसिक है, ये 1 क्लास का है, ये क्लास 1 का है। ये बहुत ही अच्छा आपको देखने में लगेगा। जो छोटा बच्चा है उसको आप दिखाइए, जो उसमें से ये अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो उनका जो है पूरा जो है इंग्लिश जो है बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यही हम आज दे रहे हैं। तो देखिए, हिंदी स्वर वर्णों का इंग्लिश उच्चारण कैसे होता है। देखिए, ये हिंदी अक्षर है और ये इंग्लिश लेटर है, लेटर्स है, इंग्लिश लेटर्स है। तो इंग्लिश लेटर में क्या होता है, ये हिंदी जो है ये है और इंग्लिश ये है, और उसका मात्रा माने उसका मात्रा क्या क्या आता है। देखिए, ये देखिए, आ है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए है, औ है, औ है, अंग है, आ है। तो ये जो है हिंदी में हुआ। उसी तरह इंग्लिश में उसका क्या अक्षर होता है, आ जो है उसके लिए ए आता है, आ के लिए डबल ए होता है, ई के लिए आई होता है, ई बड़ी ई के लिए डबल ई होता है, ऊ के लिए यू होता है, और ऊ के लिए डबल ओ होता है। क्या होता है, डबल ओ होता है, इसमें डबल ओ होता है। और री के लिए आर आई होता है, ए के लिए ई होता है, ए के लिए ए आई होता है, ओ के लिए ओ होता है, औ के लिए ए यू होता है, आह के लिए ए एन होता है, आह के लिए ए एच होता है। फिर उनके मात्रा मात्रा क्या होता है, देखिए, आ का मात्रा कुछ नहीं होता है, 0 होता है। आ का मात्रा डंडा होता है, ई का मात्रा रसई होता है, ये दीर्घई बोलते हैं, ये रसोऊ है, ये दुर्घऊ है, ये री है, ए है, डबल ए है, ओ है, औ है, अ है, अह। तो ये जो है मात्रा में आता है। इस अक्षर का मात्रा ये होता है, इस अक्षर का मात्रा ये है। हिंदी जो अक्षर है ये मात्रा होता है, ये है। इंग्लिश में उसी तरह, अगर ये होगा तो कोई मात्रा नहीं, डबल ये है तो आकार होगा, आई होता तो रसई होगा, डबल ई तो दुर्घई होगा, यू है तो रसोऊ होगा, डबल ओ तक दुर्घऊ होगा। री का ये ऐसे होता है, जैसे हम लोग कृषि लिखते हैं या कृषि लिखते हैं, तो कृषि में हम लोग क सी ये ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका ये मात्रा है, ये रॉ का काम करता है। किसका काम करता है, रॉ का काम करता है। अब देखिए, ये आपको जो है ये हिंदी है, उसका इंग्लिश ये है, और इसका जो है मात्रा ये है। अब देखिए, ये मात्रा, ये इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा, ये मात्राएं हैं। तो अब देखिए, मात्रा कब लगता है, अक्षर कब लगेगा। जैसे किसी भी अगर आप शब्द लिखने जाते हैं, वाक्य यानी शब्द लिखते हैं यानी वर्ड बनाते हैं, तो अगर ये अक्षर अगर शब्द से पहले रहे तो इसका जो है हम मात्रा नहीं मानेंगे, इसको हम अक्षर मानेंगे। उसके लिए हम बताते हैं अभी आगे। अब देखिए, ये तो हो गया वॉवेल्स के हिंदी स्वर वर्णों का इंग्लिश उच्चारण। अब यह कॉन्सोनेंट, हिंदी व्यंजन वर्णों का इंग्लिश उच्चारण कैसे होता है वो आपको अभी हम बता रहे हैं। जो हिंदी व्यंजन वर्णों का इंग्लिश उच्चारण वो कैसे होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। अब देखिए, ये जो है क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। उस क के लिए क्या होता है,
के एच, ख के लिए के एच होता है, जी ग के लिए जी होता है, घ के लिए जी एच होता है, अंग के लिए एन जी होता है, च के लिए सी एच होता है, छ के लिए सी डबल एच होता है, ज के लिए जा होता है, झ के लिए जी एच होता है, अंग के एन वाई होता है, तो टी के लिए ट होता है, और टी एच तक ठ होता है, और डी तक ड होता है, ढ तक डी एस होता है, मूर्धन्य से न होता है, त से टी से ट होता है, थ से टी एच होता है, द से डी होता है, ध से डी एच होता है, न से दंत न होता है, पी प से प फ ब भ म, प पी तक प होता है, पी एच तक फ होता है, बी से ब होता है, बी एच भ होता है, एम से म होता है, य र ल व श, वाई य तक वाई होता है, र तक आर होता है, एल तक ल होता है, और व तक डब्लू भी होता है और भी होता है, डब्लू भी होता है और भी होता है, डब्लू भी होता है, भी होता है। उसके बाद एस एच तक स होता है, तलेवस होता है, मूर्धन्य के रे, मूर्धन्य दंत ह ड़, तो ये एस एच होता है, ये स होता है, ये ह एच होता है, ये डी होता है, ये डी एच होता है, अक्षर त्र ज्ञ स्र, और ये जो है हलंत, तो ये जो है जो है बिंदु वाला है या फ बिंदु वाला है। ये जैसे अक्षों में के एस एच होता है, और त्र में टी आर होता है, ज्ञ में जी वाई होता है, स्र में एस एच आर होता है, और ज जेड होता है, और ये फ एफ होता है। देखिए ये, लेकिन हम जो है हिंदी का जो है ये हलंत वाला क होता है, लेकिन अगर आप शुरू में इसको क पढ़िएगा तो सबके सामने आपको ए देना पड़ेगा, ये तब होगा ये पूरा अक्षर, पूरा जो अक्षर होगा सब में ए देना है। ये क्यों लगता है मैं आगे चल के आपको बता रहा हूं, आपको ये देना पड़ेगा, तब जो है ये पूरा अक्षर हुआ। हिंदी और इंग्लिश में क्या जो है वो आपको हम बता रहे हैं। सब में आपको यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, ये उसके बाद यहाँ भी ए, इसमें भी ये लगाना है, इसमें भी ये लगाना है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये लगाना है, इसमें भी ये लगाना है, इसमें भी ये, इसमें भी ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये जो है हमारा जो क अक्षर है, तो ये सब आप जो है इसको लिख लीजिए बढ़िया तरह से, मैं इसको मिटाऊंगा। अभी जो है आपको थोड़ा सा आगे बताना है कि क्या है। तो देखिए ये जो है आप समझ लीजिए, हिंदी स्वर वर्णों का इंग्लिश उच्चारण और हिंदी व्यंजन वर्णों का इंग्लिश उच्चारण, ये जो है दोनों पार्ट से आपको हम दिखा दिए। ये बहुत ही जानकारी होने का है। अब ये देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसके बाद देखिए आप जो है हम जो क के बाद ए लिखें, ये क्यों लिखें ये आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए जैसे क है, तो क जो है ये दो अक्षर से इसको बनाया जाता है। ये क हलंत और ओ है, क हलंत जोड़ अ मिलके तब क बनता है। ये क हलंत जोड़ अ माने क माने ये जो हलंत है वो आधा क होता है, ये पूरा क नहीं होता। तो ये आपको क लिख दिए, और इसमें जो अ है ये आपको यहाँ देना है। उसी तरह अब जो है ये ख जो है ये दो अक्षर के मेल से बना है, ख हलंत और जोड़ अ होता है, इसीलिए ये जो है के एच तक ख हो गया,
और इसका ये देना है। तो यही जो है आपका, जैसे आप हिंदी और इंग्लिश में देखिए ऐसी तरह से होता है। ये जो क जो है, क में दो ही अक्षर है, इसीलिए जो क बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, क अ जो है उच्चारण होता है, इसलिए क हलन और जो अ होता है, यही जो है क का माने होता है। देखिए हम, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं कमल या कलम, तो कलम में ये हिंदी है, हिंदी है, और इसी का इंग्लिश हम रूपांतरित करेंगे तो कैसे होगा, इंग्लिश। देखिए इसमें जो है, इसमें कितने अक्षर है, इसमें 6 अक्षर है, क हलंत जोर अ और ल हलंत जोर अ, और ये है म हलंत जोर अ, ये होता है। तो ये जो है कितने अक्षर से बना है आपको, अगर 6 अक्षर से बना है। अगर हम इसी का देखिए, क हलंत जोर अ और ल हलंत जोर अ और म हलंत जोर अ, और ये जो है इसका जो है हम ऐसे अगर सीधा हिंदी का जो अक्षर है और उसको इंग्लिश में लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए हिंदी में 2 अक्षर डूबा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसका हिंदी रूपांतरित करेंगे तो कैसे का होगा। और ये क्या है, ये लॉ है, तो लॉ के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। आई इसमें क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो के एल एम ये नहीं होगी ना, कमल तो होगा नहीं। तो ये जो है हम इसको हिंदी रूपांतरित करने के लिए क्या करेंगे, के का लिखेंगे का, उसके बाद लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे एल, उसके बाद ये लिखेंगे और इसमें एम लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद बड़ा ही ये दे दो ताकि देखने में सुंदर लगे, ये इसमें भी ये और इसमें भी ये होता है। लेकिन इसमें एक दिखाई पड़ता है कि लास्ट वाला जो ए हमारे जो इंडिया में, जो भारत में जो वो बोला जाता है क्या कि इंग्लिश, तो लास्ट वाला ए को छोड़ दिया जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है। लेकिन हालांकि होता है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता है। और अंग्रेज वाला जो ये पढ़ेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, के ए एम ए एल ए कमल, ये लिखी पढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे, कलम, के एल ए एम, के ए एल ए एम। ये लास्ट वाला ए को नहीं दिया जाता है, इसलिए कि इसको खींच के नहीं पढ़ा जाता। इसको हम लोग कलम पढ़ते हैं, कलम नहीं पढ़ते हैं, कलम नहीं पढ़ते, इसलिए कलम लिखेंगे। उसी तरह आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे आपको है सरल, सरल में कितने अक्षर हैं, इसका जो सीधा अगर हम लोग हिंदी बनाएंगे तो इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, एस आर एल, लेकिन होगा नहीं, ये गलत है। ये आपका क्या हो गया, गलत है, ये आपका सही नहीं है। ये इंग्लिश ऐसे नहीं होता है। लेकिन इसी के अंदर हमारा क्या घुसा हुआ है, इसमें दंतस्व है, हलंत है, अ है, इसमें र है, हलंत है, अ है, इसमें ल है, हलंत है और अ है, यही लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी का हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश लिखेंगे तो एस होगा, एस होगा, एस के लिए ए होगा, उसके बाद आर होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद एल होगा, उसके बाद लास्ट में ए को नहीं लिखा जाता है, ए को नहीं लिखेंगे, एस ए आर ए एल, सरल। आप देखिए कमल, एक कमल भी देख लीजिए,
कमल। तो कमल में भी वही घुसा हुआ है, क में हलंत है, जो अ है, फिर म है, फिर म में हलंत है, म में हलंत है, अ है, फिर ल में हलंत अ है। इसको जो है सीधा अगर इसका हिंदी लिखोगे, अगर इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, KML, अगर हिंदी करेंगे तो इस ये क्या है, गलत है। तो इसका जो है हिंदी हम अगर इसका इंग्लिश क्या करेंगे तो के लिखेंगे और उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे, ए को नहीं दिया जाता है, तो KAMAL, ये हो गया कमल। तो इसी तरह आपको आकार उकार में भी जाएंगे, आज तो हम आपको सीधा सिखाएं। इसी तरह आप जो है 10 वर्ड करके डेली लिखिए। डेली लिखने के बाद इसी तरह आप दिखाइएगा कि क्या क्यों ये जो है के बाद ये आता है, एल के बाद ये आता है, एम क्यों दिया जाता है। किसी भी अक्षर के जो है कोई भी हिंदी अक्षर इंग्लिश में जो रूपांतरित होता है, हिंदी में तो आधा अक्षर होता है लेकिन इंग्लिश में आधा अक्षर नहीं होता है। इसीलिए ये जो है हमारा वीडियो आप देखिए और इसको जो है 10 वर्ड जो है डेली प्रैक्टिस कीजिए। छोटा बच्चों के लिए कह रहे हैं, 10 वर्ड डेली प्रैक्टिस करिएगा तो आपका इंग्लिश जो है आपको लिखना आ जाएगा बगैर आकार वाला का। उसके बाद आकार ओकार वाला बताएंगे। यही से मैं अपना वीडियो जो है समाप्त करता हूँ। ये जो हमारा चैनल का नाम पैराडाइज एजुकेशन MA है। मेरा वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों का बड़ा ही आभारी रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा जो है आपका अपना चैनल है पैराडाइज एजुकेशन MA। ये बेसिक जो है छोटे छोटे बच्चों को लिए, ये गरीबों के लिए ये खोला गया है। ये सुदूर गांव से है और ये जो है हमारे गांव के जो छोटा बच्चा या फिर गांव का जो गरीब है, गरीबों के लिए खोला गया है। क्योंकि गरीब बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं और जो है किसी प्राइवेट नहीं ले पाते हैं पैसे के चलते, वो जो है, और इसीलिए मैं ये चैनल खोला हूँ। ये गांव के लिए बच्चे जो है हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो है मेरा चैनल का नाम है पैराडाइज एजुकेशन MA। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।